नमस्कार दोस्तों, आपने एलियन के बारे में तो सुना होगा। आज पूरा विश्व एलियन पर रिसर्च कर रहा है और जानना चाहता है कि आखिर एलियन कौन से ग्रह पर रहते हैं जहां पृथ्वी के समान ही जीवन जीने के लिए उपयुक्त वातावरण है, और एलियन के पास जो शक्तियां हैं वह उन्हें कहां से मिली और कैसे एलियन मानव सभ्यता से भी आगे निकल चुके हैं। इन्हीं सब चीजों पर वैज्ञानिक लगातार रिसर्च कर रहे हैं। वही एक दूसरी थ्योरी सामने आती है जिसमें वैज्ञानिक कहते हैं कि एलियन और कोई नहीं, हिंदू धर्म में पूजे जाने वाले देवी देवता है। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि हिंदू धर्म के देवी देवताओं को वैज्ञानिकों ने एलियन कहा, और इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि कौन सी थ्योरी है जो हिंदू देवताओं को एलियन होने का दावा सिद्ध करती है। तो कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदू धर्म में पूजे जाने वाले देवता। हिंदू धर्म सबसे प्राचीन माना जाता है, जिसमें बहुत से देवी देवताओं की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में कुल कितने देवी देवता हैं? ये प्रश्न हमेशा जिज्ञासा का केंद्र बना रहता है, क्योंकि हिंदू धर्म को लेकर लोगों में कुछ भ्रांतियां फैली हुई हैं, जिनमें से सबसे बड़ी भ्रांति है कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। इस संबंध में हम आपको बताना चाहते हैं कि अर्थ को गलत संदर्भों में समझने के कारण 33 प्रकार के देव 33 करोड़ देवी देवताओं में बदल गए, क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों में 33 कोटि देवताओं का विवरण मिलता है, और वे सभी ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं, जहां कोटि के दो अर्थ होते हैं, जिनमें पहला अर्थ करोड़ और दूसरा अर्थ प्रकार है। इसलिए हिंदू धर्म में 33 प्रकार के देवता माने गए हैं। इनमें 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य और 2 अश्विनी कुमार को 33 कोटि में शामिल किया गया है। देवताओं के एलियन होने से संबंधित थ्योरी। वही वैज्ञानिकों की एक दूसरी थ्योरी, जिसमें वह दावा करते हैं कि एलियन और कोई नहीं, जिनको धरती पर देवताओं के रूप में पूजा जाता है, वह सब एलियन ही है। इस संबंध में वे अपनी बात को सिद्ध करने के लिए पूरा विवरण देते हैं, और इसका आधार वो हिंदू धर्म ग्रंथों को बताते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है, हिंदू धर्म को 4 युगों सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग में बांटा गया है, जिसमें सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष, त्रेतायुग की अवधि 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग की अवधि 8,64,000 वर्ष और कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष है। इस संबंध में वैज्ञानिक बताते हैं, जब महाप्रलय के बाद एक युग की अवधि समाप्त होती है और धरती पर जीवों की समाप्ति हो जाती है, तब दूसरे युग का प्रारंभ होने से पहले 1,70,000 वर्षों का एक संधिकाल होता है, जिसमें पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे कम होता है और पृथ्वी पर वापस जीवन की उत्पत्ति होती है और दूसरे युग का प्रारंभ होता है। इस संबंध में वैज्ञानिक तर्क देते हैं कि जब आज के जमाने में मनुष्य ने अंतरिक्ष तक की खोज कर ली है और मनुष्य अंतरिक्ष में जीवन की स्थिति को तलाश कर रहा है कि किसी ग्रह पर जीवन जीने के लिए अनुकूलित वातावरण पाया जा सके, और अपनी इस खोज में वह लगातार कामयाब हो रहा है, और आने वाले समय में उसने दूसरे ग्रह पर जीवन को तलाश कर लिया होगा। वैज्ञानिक अपना तर्क इसी पर देते हैं कि जब आज के समय में यह संभव है, तो दूसरे युग में भी ऐसे ही विद्वान लोग रहते थे। वो भी जानते थे कि प्रलय के बाद धरती पर जीवन समाप्त हो जाएगा, इसलिए उन्होंने भी दूसरे ग्रहों पर जीवन तलाश कर लिया होगा, और जब धरती पर प्रलय आई होगी तो वह दूसरे ग्रह पर जाकर बस गए, और उन्होंने वही अपने आप को आगे बढ़ाया। जब तक पृथ्वी जीवन जीने के योग नहीं हो गई, उनकी नस्लें वही रही, और लाखों वर्षों बाद धरती का तापमान कम हुआ और पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति होना शुरू हुआ और मानव विकास का क्रम शुरू हुआ। तो पृथ्वी के वही लोग जो दूसरे ग्रहों पर जाकर बस गए थे, उनके वंशज वापस पृथ्वी पर आए और पृथ्वी पर रह रहे अनभिज्ञ लोगों की मदद की, और पृथ्वी के लोगों को लगा कि कोई स्वर्ग से आकर उनकी मदद कर रहा है, और फिर लोगों ने उन्हें पूजना शुरू कर दिया, और इस तरह यह निरंतर आगे बढ़ता रहा। और वैज्ञानिकों ने कहा कि जिस प्रकार एलियनों में सुपर पावर होती है कि कोई एलियन आग जला सकता है, कोई एलियन तेज हवा चला सकता है, तो कोई एलियन बरसात कर सकता है, तो कोई एलियन किसी बीमारी को तुरंत ठीक कर सकता है, उसी प्रकार में हमें हिंदू धर्म में इन सब चीजों के लिए अलग अलग देवताओं का विवरण मिलता है। वैज्ञानिकों की थ्योरी का निष्कर्ष।
यह सब वैज्ञानिकों ने केवल थ्योरी के माध्यम से दिया है। इसका कोई पुख्ता सबूत वैज्ञानिकों ने आज तक नहीं दिया। एलियंस पर लगातार वैज्ञानिक आज भी रिसर्च कर रहे हैं कि एलियन आखिर किस ग्रह पर रहते हैं और उनके पास इतनी अलौकिक शक्तियां कहां से आई। हिंदू धर्म में देवताओं के साथ पूजा जाता है प्रकृति को। हिंदू धर्म ग्रंथों में प्रकृति पूजा को प्रधानता दी गई है, क्योंकि प्रकृति से ही मनुष्य जाति है और मनुष्य जीवन जीने के लिए पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है। अतः प्रकृति को धर्म से जोड़ा जाना और उनकी पूजा करना सर्वथा उपयुक्त है। यही कारण है कि सूर्य, चंद्र, वरुण, वायु, अग्नि को भी देवता माना गया है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि कण-कण में भगवान है। कुछ लोग यह मानते हैं कि पृथ्वी, पानी, अग्नि, सूर्य, वायु, पेड़ पौधे और आकाश यह भगवान है। ऋग्वेद में भी इन्हें ही देव समान पूजा गया है। प्राचीन आर्य भी इन्हें ही पूजा करते थे। इसलिए कहा जा सकता है कि हिंदू धर्म में प्रकृति को ही देवताओं के रूप में पूजा जाता है। तो ऐसी कोई भी थ्योरी जो देवताओं को एलियंस बताती है, उसे हिंदू धर्म पूरी तरह से नकारता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और लगातार ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।